हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपनी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसमें करंट जो कोप 26 है उसके बारे में बात करेंगे कि ये कोप 26 क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये कहाँ पे हो रही है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये करंट का जो क्वेश्चन है वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके कुछ कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो शांति से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातें सुनना है। छोटी सी बात वो ये है कि जो पेपर टू अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, पेपर टू अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, ठीक है, तो वो SWMG अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, सक्सेस विद मुकेश गोयल एंड्रॉयड ऐप है, इस पे पढ़ते हैं हम पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। और पेपर वन हम पढ़ते हैं अनअकैडमी पे। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कोप के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक बात तो ये कि कोप का मतलब क्या है। सबसे पहले बात कि COP का फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल बेसिक से बात आपसे पूछा जा सकती है। तो कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है क्योंकि पेपर वन में बहुत बेसिक बेसिक चीजें भी इन्वायरमेंट में पूछी जाती है। तो कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होती है। जो भी अपना जो कन्वेंशन चल रहा है जो ठीक है, उसका सबसे सुप्रीम बॉडी है ये कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और इसमें क्या चीजें याद रखनी है, जैसे मैंने अभी पढ़ना है कोप 26 पढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो कोप हुआ था, सबसे फर्स्ट जो कोप हुआ था यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, वो सबसे पहले हुआ था 1995 में। और कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। याद रखना जो पहला COP तो 26 नंबर की है ये। अगर पहला पूछे ना तो कौन सा हुआ था? 1995 में पहला हुआ था कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज आती हैं मतलब लोग आते हैं, उनके जो सदस्य देश हैं वो आते हैं, ठीक है ना, उनके हेड आते हैं और वापस में मिलते हैं। तो वो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, ठीक है। जो पहली थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप, वो 1995 में 1995 में हुई। और कहाँ हुई? बर्लिन जर्मनी में हुई, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात है। तो अभी कौन सी हो रही है? 26वीं हो रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली कहाँ हुई, तो पहली आप बताओगे 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी 26वीं कहाँ हो रही है, तो हम उस लिस्ट को पढ़ लेते हैं, फिर आपका बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और कोप का मतलब क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जहाँ से बन सकता है। ये टेबल आपको शायद दिख रही होगी, कोई इशू तो नहीं है, आराम से दिख रही है क्या? नहीं तो थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट दिख रही है तो मैं इसको आराम से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अभी कोप 26 है, अभी कोप 26 चल रही है। और कब स्टार्ट हुई है? वो 31 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कब तक चलेगी? 12 नवंबर 2021 तक चलेगी। याद रखना कब तक चलेगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? 31 अक्टूबर 2021 से तो स्टार्ट हुई है और 12 नवंबर 2021 तक चलेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और ये कोप 26 है, ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है ग्लासगो, ठीक है ना, जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये ग्लासगो में हो रही है, ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोप 26 कहाँ पे हो रही है, तो आप कहोगे ग्लासगो में हो रही है, ठीक है। और कब से कब तक चलेगी? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक चलेगी, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा गया है कॉन्फ्रेंस का? ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह 26वीं तो अभी चल रही है। अगर हमें याद रखना है तो 21 से याद जरूर रखना आप। पहली याद होगी 1995 में, ठीक है ना। अब आपको 26वीं भी पता होगी जो करंट में अभी चल रही है। 21वीं से याद रख लेना। 21वीं से क्यों सर? क्योंकि कोप जो 21 हुआ था वो पेरिस एग्रीमेंट था। तो वहाँ से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वहाँ से UGC आपको पूछ सकती है, मैच करना पूछ सकती है कि कोप 21 कहाँ हुआ, कोप 22 कहाँ हुआ, ऐसे कोप 26 कहाँ हो रहा है, ऐसा मैच करने का क्वेश्चन पूछ सकती है। तो सारी तो आपको याद नहीं होगी कि आप 1 से लेके 26 तक सारी याद कर लो, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन आप 21 से लेके 26 तक और पहली ये याद जरूर रख लेना अगर आपको टाइम है तो, ठीक है। कोप 25वीं कहाँ पे हुई थी? मैड्रिड स्पेन में हुई है, ठीक है। कोप 25वीं कहाँ पे हुई थी? मैड्रिड स्पेन में हुई। और कब हुई? 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। फ्रेंड्स 2019 के बाद सीधा 2021 में कोप हुई है। वैसे देखो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो हर साल होती है, हर ईयर होती है, एवरी ईयर होती है। 2020 में नहीं हुई, कारण था कोविड, आपको पता है, ठीक है। तो 19 में हुई थी,
कोप 25 और वो कहाँ हुई थी, मैड्रिड स्पेन में। और 2024 सॉरी कोप 2000 सॉरी कोप 24 ये 2018 में हुई। कोप 24 2018 में हुई और वो कहाँ हुई, पोलैंड में हुई, ठीक है। और कोप 23 2017 में हुई और वो बॉन जर्मनी में हुई, ठीक है। और कोप 22 वो नवंबर 2016 में हुई और कहाँ हुई, मोरक्को में हुई, ठीक है। देखो यही बात याद रखनी है। और कोप 21 कहाँ हुई थी, आपको पता ही है, पेरिस एग्रीमेंट आप पढ़ते ही रहते हो, तो पेरिस में हुई। तो ये याद रख लेना प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ये मैच करने के लिए पूछा जा सकता है और कोप 26 के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब कोप 26 में क्या क्या बातें होंगी, क्या डिसीजंस निकल के आएंगे, क्या बातें होंगी, वो तो जब हो जाएगी मीटिंग 12 नवंबर को ख़त्म, उसके बाद ही तो हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है। अब पहले से कैसे बता देंगे क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो तो मीटिंग खत्म हो जाने दो। तो अभी आपके पेपर में ये आ सकता है कि कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप पक्का ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी चीज़ पक्का ध्यान रखनी है, ये वाली, कि इन चीज़ों को ध्यान से सुने और चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले। अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों को भी अच्छे से याद रख लेना एग्जाम तक, तो बिना टेंशन के एग्जाम दे पाएंगे और चित्त रिलैक्स रहेगा, ठीक है ना। और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करें फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ज़्यादा हड़बड़ी या ज़्यादा गड़बड़ी या ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा जल्दबाजी से चीज़ें खराब होती है। चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, वो जायज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है वो गलत है। टेंशन इतनी तो होनी चाहिए जिसमें पढ़ाई कर पाए आदमी, वरना तो बाहर घूमता रहेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो कि वो पढ़ाई ही ना कर पाए, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई रखें और चित्त को शांत रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।